जरा सोचिए, सिर्फ 2 घंटे की एक सर्जरी और टाइप 2 डायबिटीज की दवाएं पूरी जिंदगी के लिए बंद। नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये भारत के सबसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स की एक नई हकीकत है। ये एक ऐसी खोज है जो शायद इस बीमारी के इलाज का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। एम्स के डॉक्टर मंजुनाथ का ये बयान सुनिए, भारत अब अनियंत्रित डायबिटीज की भी राजधानी है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, हम डायबिटीज की राजधानी तो हैं ही, लेकिन असली खतरा है अनियंत्रित डायबिटीज। मतलब वो डायबिटीज जो किसी भी दवा से कंट्रोल में ही नहीं आ रही, और ये खतरा चुपचाप एक महामारी का रूप ले चुका है। लेकिन इसी बड़ी समस्या के बीच एक छोटा सा नंबर उम्मीद लेकर आया है, 35। हाल ही में एम्स में 35 मरीजों पर एक बिल्कुल नई सर्जरी की गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो सभी लोग अब डायबिटीज की दवाओं से पूरी तरह आजाद हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि असली दुश्मन सिर्फ डायबिटीज नहीं, बल्कि अनियंत्रित डायबिटीज है। इसको ऐसे समझिए जैसे शरीर के अंदर चीनी का एक सैलाब आ गया हो, जो धीरे धीरे हमारे हर एक अंग को गला रहा है, उसे खत्म कर रहा है। तो अनियंत्रित डायबिटीज का मतलब क्या है? एम्स के प्रोटोकॉल के हिसाब से ये वो मरीज हैं जिनका HbA1c लेवल 7.5 से ऊपर है, और वो भी तब जब वो 3 या उससे ज्यादा तरह की दवाएं खा रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए ये नई सर्जरी एक नई जिंदगी का रास्ता खोल सकती है। अब बात करते हैं इस HbA1c की। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की उल्टी गिनती है, एक काउंटडाउन जो ये बताता है कि शरीर के जरूरी अंगों को खराब होने में अब कितना समय बाकी है। ये स्लाइड असल में एक खतरे की घंटी है। आप देखिए, HbA1c का नंबर जितना ज्यादा होगा, अंगों के खराब होने की उल्टी गिनती उतनी ही तेज चलेगी। अगर किसी का HbA1c 8 है, तो मोटे तौर पर 8 साल हैं इससे पहले कि किडनी या दिल पर कोई बड़ा असर हो, और अगर ये 12 से भी ज्यादा है, तो ये समय घटकर 6 साल से भी कम रह जाता है। और इस काउंटडाउन का अंजाम वो बहुत ही भयानक होता है। किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, आंखों की रोशनी का हमेशा के लिए चला जाना, और कभी-कभी तो शरीर का कोई हिस्सा जैसे पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। और इन सब की वजह सिर्फ एक है, अनकंट्रोल्ड शुगर। लेकिन अब एक नई उम्मीद है। इस प्रक्रिया का नाम है मेटाबॉलिक सर्जरी, और इसे खास तौर पर उन्हीं मरीजों के लिए बनाया गया है जिन्हें अनियंत्रित टाइप 2 डायबिटीज है। अच्छा, यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। जैसे ही हम डायबिटीज का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में पैंक्रियास आता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि यह सर्जरी पैंक्रियास पर होती ही नहीं है। यह असल में पेट और आंत पर की जाती है, और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो फिर सवाल यह है कि यह काम कैसे करती है? दरअसल यह सर्जरी शरीर के उन हार्मोन्स को पूरी तरह से रीसेट कर देती है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। चलिए देखते हैं यह होता कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि यह सर्जरी शरीर के पूरे हार्मोनल सिस्टम को रीबूट कर देती है। ये उन खराब हार्मोन्स को कम करती है जो इंसुलिन का रास्ता रोकते हैं, और उन अच्छे हार्मोन्स को बढ़ाती है जो इंसुलिन की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब ये शरीर की अपनी ही ताकत को उसी के फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। डॉक्टर मंजुनाथ इसे एक जाम दरवाजे के उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, हमारे शरीर की कोशिकाएं एक कमरा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इस कमरे का दरवाजा जाम हो गया है। अब ये सर्जरी बस उस जाम को हटा देती है, जिससे शुगर और इंसुलिन आराम से अंदर बाहर आ जा पाते हैं। सिंपल। तो ये प्रक्रिया असल में होती कैसे है, और इसके नतीजे कितने चौंकाने वाले हैं? चलिए अब जरा सीधे एम्स की स्टडी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई बहुत बड़ी चीर-फाड़ वाली सर्जरी नहीं है। ये एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जिसे बटन होल सर्जरी भी कहते हैं। और इसे पूरा होने में कितना समय लगता है? सिर्फ 2 घंटे। और अब वो नतीजा जो सबसे ज्यादा हैरान करता है, मरीजों को अपनी दवाएं बंद करने में कितना समय लगता होगा? अंदाजा लगाइए। 1 महीना? 1 हफ्ता? नहीं, सिर्फ 1 दिन। जी हां, सर्जरी के 24 घंटे के अंदर ही उनका शुगर लेवल इतना नॉर्मल हो जाता है कि दवाओं की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और सफलता दर 90%, 95% नहीं, पूरे 100%। एम्स में जिन 35 मरीजों पर यह सर्जरी हुई, उनमें से हर एक, मैं दोहरा रहा हूं, हर एक मरीज अब बिना दवाओं के एक नॉर्मल हेल्दी जिंदगी जी रहा है। यह मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी जबरदस्त कामयाबी है।
अब जाहिर है मन में कुछ प्रैक्टिकल सवाल भी आ रहे होंगे, जैसे कि इस सर्जरी के लिए कौन योग्य है और इसका खर्च कितना आता है। चलिए ये भी जानते हैं। तो देखिए, इस सर्जरी के लिए उम्मीदवार वो व्यक्ति है जिसे टाइप 2 डायबिटीज हो, जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच हो और जिसका शुगर लेवल कई दवाएं लेने के बावजूद कंट्रोल में ना हो। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए नहीं है। अब बात करते हैं खर्च की। एम्स जैसी सरकारी संस्थान में तो ये सर्जरी बिल्कुल मुफ्त है, जीरो कॉस्ट। वहीं अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो इसका खर्च 3 से 6 लाख रुपए तक आ सकता है। लेकिन इसे सिर्फ एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर खुद कहते हैं, अगर हम ये सोचें कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से आगे चलकर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसे कितने महंगे इलाज करवाने पड़ सकते हैं, तो उनके सामने ये सर्जरी का खर्च बहुत कम लगता है। मतलब ये सिर्फ एक इलाज नहीं है बल्कि भविष्य की बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से एक तरह का बचाव भी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है कि सिर्फ 2 घंटे की एक सर्जरी एक मरीज को जिंदगी भर की दवाओं से आजादी दिला सकती है और साथ ही किडनी फेलियर या हार्ट अटैक जैसे जानलेवा खतरों से भी बचा सकती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या हम सच में डायबिटीज के इलाज के भविष्य को देख रहे हैं? एम्स की ये कामयाबी एक नई राह तो दिखा रही है, लेकिन क्या ये तकनीक आने वाले समय में करोड़ों लोगों के लिए इलाज का मुख्य तरीका बन पाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।